हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री में इसे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डेरिवेटिव होगा या फिर कैलकुलस का बहुत सारा पार्ट जिसमें कंटिन्यूटी लिमिट आएगा और इंटीग्रेशन में तो बहुत ही इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो खुद में तो यूज़ होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें तो यूज़ होगा, लेकिन कैलकुलस जो होगा उसमें भी ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने ज़्यादा हो सके फॉर्मूले उतने लर्न कीजिए और इस पे प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे तब उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ज़रूर लगेगा। कभी हाफ एंगल, कभी डबल एंगल, कभी कोई भी फॉर्मूला लगेगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, डेरिवेटिव में आपको दिक्कत जाएंगी फॉर्मूले की। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा कि बेटा जितने हो सके फॉर्मूले आपको लर्न करना चाहिए और उस पर बार बार प्रैक्टिस देते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना जाए कि सर ने कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज़ किया है। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं सारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि हमने बताया था फॉर्मूले देखने। सबसे पहले 13 फॉर्मूले देखेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए इसमें कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले, उसके बाद फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा अगेन फंडामेंटल आइडेंटिटीज, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देयर आर 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज। तो ये तीनों क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं। फिर उसके बाद ये जो नीचे के फॉर्मूले हैं यहाँ तक 9 तक, ये कौन से फॉर्मूले बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। कि जैसे देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी सेम साइन ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी फिर माइनस साइन ए साइन बी। अगर कॉस में यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और सेम यहाँ पे माइनस होगा तो इधर उसका अपोजिट प्लस होगा। तो नेक्स्ट है कॉस ए माइनस बी, उसका क्या है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं टैन पे, टैन ए प्लस बी क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। मतलब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर दोनों की एडिशन और नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टैन ए माइनस बी का क्या आएगा, तो ये माइनस है तो ए माइनस बी मतलब टैन ए माइनस टैन बी, नीचे क्या होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, और ये 1 होता है ये दोनों फॉर्मूले। तो ये कौन से फॉर्मूले हो गए बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले। तो ये भी बहुत अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, जो कि बहुत बार हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत से फॉर्मूले में इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 फैक्टराइजेशन फॉर्मूले हमारे पास। तो पहला जो है वो है साइन ए प्लस बी। देखो साइन ए प्लस साइन बी में और साइन ए प्लस बी में दोनों में बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये साइन ए प्लस बी है बेटा, और यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी, दोनों अलग अलग फॉर्मूले। ये फॉर्मूला एडिशंस वाला है और ये फॉर्मूला जो है वो फैक्टराइजेशन वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे, यहाँ पे ए माइनस बी करेंगे, पहले साइन ए बाद में कॉस है। यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, तो सेम होगा, बस यहाँ पे ए माइनस बी सामने आएगा और ए प्लस बी बाद में जाएगा। ठीक है, या फिर पहले कॉस आएगा बाद में साइन होगा, ऐसे भी हम बोल सकते हो। तो देखो साइन ए माइनस साइन बी क्या आया, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। तो यहाँ पे मतलब ये पूरा का पूरा साइन नहीं गया, सिर्फ यहाँ पर साइन जो है वो यहाँ पे आया और कॉस जो है वो यहाँ पे आया। एंगल सेम है, देखो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और ये जो लास्ट है कॉस ए माइनस कॉस बी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये होता है, या फिर बहुत से बुक में ऐसा लिखा हुआ होता है, ये माइनस नहीं देता है, यहाँ पे बी माइनस ए, तो वो दोनों ही एक ही फॉर्मूले है। चाहे आप माइनस बाहर निकालो और अंदर ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखो, या फिर माइनस कैंसिल करके इस साइन को बी माइनस ए लिखो, दोनों ही फॉर्मूले क्या होंगे, सेम ही होंगे। अब आइए देखते हैं अब नेक्स्ट फॉर्मूले। आगे है दोस्तों यहाँ पे नंबर 14 पे, ये देखो नंबर 14 टू 20 तक हमें सब डबल एंगल फॉर्मूले हैं। ठीक है,
देखो सबसे पहले साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा के दोस्तों दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये पहला फॉर्मूला हुआ। और सेकंड है टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन ऑफ टू थीटा के टोटल दो फॉर्मूले। पहला हम यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बहुत बार यूज़ होगा, या फिर हम यूज़ करेंगे टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर आते कॉस ऑफ टू थीटा के, कॉस ऑफ टू थीटा के टोटल चार फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और लास्ट में वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो पहला फॉर्मूला है वो कॉस और साइन में है, सेकंड वाला फॉर्मूला सिर्फ साइन में है, थर्ड वाला कॉस में, और लास्ट वाला टैन में है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर गलती से प्लस माइनस का अगर प्लस हो जाएगा तो वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि माइनस और प्लस साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो विच साइन आपको याद रखना है। फिर लास्ट में आते हैं टैन ऑफ टू थीटा, टैन ऑफ टू थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है टू टैन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन ऑफ टू थीटा का सेकंड फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों लगभग सेम है, बस टैन में नीचे क्या है माइनस है, और साइन में क्या होता है डिनोमिनेटर में वन प्लस होता है, यहाँ पे वन माइनस होता है, ये याद रखना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टैन का फॉर्मूला यही लिखते हैं या फिर साइन का फॉर्मूला माइनस में लिखते हैं, तो दोनों में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, बाकी सेम है। फिर 17 पे आ जाते हैं। 17 टू 20 फॉर्मूले बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्या क्या है, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, फिर वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा है, वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, उसके बाद वन प्लस साइन ऑफ टू थीटा और वन माइनस साइन ऑफ टू थीटा। तो ये चारों फॉर्मूले बहुत बार यूज होंगे, तो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। तो वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा होता है बेटा टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहाँ से हमने ये फॉर्मूला डिफाइन किया, यहाँ से टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, बस इस वन को उस साइड लेके गए तो वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा मिल गया टू कॉस स्क्वायर थीटा। सेम लॉजिक से यहाँ से अगर हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे साइन को उधर और कॉस को इधर, तो वहाँ से निकलेगा वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, उसका फॉर्मूला आएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस है तो टू साइन स्क्वायर थीटा। 19 का नंबर का जो फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे वो है हमारा वन प्लस साइन ऑफ टू थीटा। तो वन प्लस साइन ऑफ टू थीटा होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पे साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला लगाइए, इसका अगर प्रूफ देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम वैसे देखेंगे, जब हम पूरा चैप्टर देखेंगे तो इसका प्रूफ वगैरह सारे प्रूफ करेंगे। तो साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला लगाया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और वन को किया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया तो आंसर आया ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। सेम लॉजिक से वन माइनस साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये 20 फॉर्मूले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है हमारे हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, अब हाफ एंगल फार्मूला 21 से शुरू हो चुके हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, डबल एंगल फार्मूले। तो सेम लॉजिक है, कुछ भी नहीं है, बस एंगल हाफ हुआ है। जैसे इससे पहले ये फार्मूला था साइन ऑफ टू थीटा, अब टू थीटा का हाफ हो गया सिर्फ थीटा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जहाँ पे थीटा था तो वहाँ का हाफ तो क्या होगा थीटा बाय टू। तो साइन ऑफ टू थीटा का याद करो फॉर्मूला क्या था, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या होगा, सेम लॉजिक से टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। सेम फॉर्मूले, जहाँ पे एंगल डबल था वहाँ पे हाफ हो चुका है दोनों साइड का। मतलब अगर इधर 2x होगा तो अब x होगा, और राइट हैंड साइड में अगर x होगा तो अब x बाई टू होगा। तो साइन थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और सेकंड जो है वो है टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा के चार फॉर्मूले होते हैं। पहला कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सेकंड वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, थर्ड होता है इसका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और लास्ट जो होगा वो होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। बहुत सेम ही है, बस एंगल हाफ हो चुका है। और फिर टेन थीटा का फॉर्मूला एक ही होता है, वो लगभग साइन थीटा के जैसा दिखता है, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। फिर ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा। इससे पहले हमने क्या देखा था, वन प्लस कॉस टू थीटा देखा था। ठीक है, तो सेम लॉजिक से क्या होगा, वन प्लस कॉस थीटा
2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। देखो यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे भी हाफ हो चुका है। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, प्लस है तो कॉस और माइनस है तो साइन। और लास्ट दो फॉर्मूले क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा दैट इज कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 होल स्क्वायर। देखो प्लस है तो प्लस, और माइनस अगर रहा 1 माइनस साइन थीटा तो वो क्या होगा, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। आइए देखते, अब ये तो हो गए कौन से, हाफ एंगल फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले की तरफ। आइए दोस्तों, अब आगे जो है नेक्स्ट वो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले है और कुछ अलाइड एंगल फॉर्मूले, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले हैं जैसे साइन ऑफ 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा, टैन ऑफ 3 थीटा। तो साइन ऑफ 3 थीटा होते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो साइन है तो दोनों तरफ साइन ही है। कॉस ऑफ 3 थीटा क्या है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दोनों में लगभग सेम है। देखो इससे 3 और 4 पहले आते हैं, इसमें 4 और 3 पहले आते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये अच्छे से आपको याद रखना है दोनों फॉर्मूले, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले हैं, ठीक है। कॉस रहा तो दोनों कॉस ही है, साइन रहा तो साइन साइन ही है। अब टैन ऑफ 3 थीटा क्या होता है, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको याद करना है। तो ये तीनों फॉर्मूले बच्चों यहाँ पे क्या है, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, जो कि हम बहुत यूज़ करेंगे इसका। कब, जब डेरिवेटिव लगेगा तब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इसमें, ठीक है। देखिए फिर जो आते हैं वो अलाइड एंगल फॉर्मूले आते हैं। अब अलाइड एंगल फॉर्मूले जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, याद रखने में भी बहुत सिंपल होते हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने और भी कई तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं वो देखे थे, कि जैसे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होगा माइनस होगा, वो हमने डिटेल में देखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखो और फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो अलाइड एंगल क्या होगा, देखो अलाइड एंगल में पाई और पाई बाय 2 ये दोनों ही चीज़ जो है वो रिलेटेड आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो कि अलाइड एंगल में ये जो है वो पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा ऐसे आएगा, या फिर पाई प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा, या फिर और आगे चल के 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा और 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा ऐसा आएगा, और आगे चल के 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस थीटा आएगा, ठीक है। ओके, अब याद कैसे रखना है इसको, इसकी ट्रिक्स क्या है, बहुत सिंपल है। आपको याद रखने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं जाएंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है और कौन सा माइनस होता है, फिर जाके जो है आपको समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ओके, अब पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब पाई बाय 2 का मल्टीपल कौन कौन है, ये पाई बाय 2 है और ये 3 पाई बाय 2 है। मतलब अलाइड एंगल में अगर पाई बाय 2 इन्वॉल्व होगा तो आपको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। क्या चेंज करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे बताया है साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो अलाइड एंगल में क्या दिया हुआ है, पाई बाय 2 प्लस थीटा। जैसे ही आपको पाई बाय 2 मिलेगा तो आपको देखना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, पूछा था क्या, साइन, तो जवाब में क्या आएगा, कॉस, ठीक है। साइन का कॉस में चेंज करना है और कॉस का साइन में चेंज करना है। टैन का कॉट में चेंज करना है, कॉट का टैन में चेंज करना है। सेम लॉजिक, सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक होगा, ठीक है। आई रिपीट दैट, क्या कहा हमने कि अगर अलाइड एंगल में पाई बाय 2 का मल्टीपल इन्वॉल्व होगा, देखो यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। अगर साइन पूछेगा तो जवाब आएगा कॉस। अगर कॉस पूछेगा, ठीक है, कॉस पूछेगा, देखो साइन पूछा जवाब आया कॉस, साइन पूछा जवाब आया कॉस, कॉस पूछा पाई बाय 2 है तो कॉस का आया साइन, कॉस का आया साइन, ठीक है। अब ये प्लस होगा माइनस होगा वो डिपेंड करता है कि क्वाड्रेंट में कौन सा है, ठीक है, वो समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है कि पाई बाय 2 प्लस थीटा पूछा है मतलब पाई बाय 2 इन्वॉल्व है, साइन पूछा जवाब आंखें बंद करके कॉस होगा। अब ये जो कॉस होगा ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये हमें देखना है। वो कैसे देखेंगे, तो देखो ये पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आपको पता होगा कि पाई बाय 2 कहाँ पे आता है। तो हमने ऐसे पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो होता है, ये एक्स एक्सिस जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, और ये ऊपर वाला क्या होता है, प्लस साइन थीटा, और ये निगेटिव वाई एक्सिस क्या होगा, माइनस साइन थीटा। ऐसे देखा हमने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था फॉर्मूले का। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, अब सोचो कि पाई बाय 2 तो यहाँ पे होगा, प्लस करना है मतलब उसमें ऐड करना है, मतलब प्लस करूंगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, इस क्वाड्रेंट में आएंगे। और ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट। अगर सोचो ये पाई बाय 2 है ये वाला एक्सिस, तो पाई बाय 2 में से माइनस मुझे करना है कुछ भी, तो माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो माइनस करने से कम होगा, तो कम होने से कहाँ पे आ जाऊंगा मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। सेम लॉजिक, पाई कहाँ पे होता है, पाई यहाँ पे होता है 180 डिग्री। अगर पाई में से मैं माइनस करूंगा तो पाई माइनस थीटा मतलब कहाँ पे आ जाऊंगा बेटा मैं, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेम लॉजिक अगर मैं पाई में प्लस करूंगा तो प्लस करने से मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आगे कहाँ पे आ जाऊंगा,
थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव वाई एक्सिस का कितना होता है ये बेटा, पूरा का पूरा, ठीक है, 270 270, या फिर रेडियन में कितना होगा 3π/2, तो ये 3π/2 है। अगर प्लस करूंगा मैं 3π/2 प्लस थीटा तो कहाँ आ जाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और 3π/2 माइनस थीटा करूंगा तो कहाँ पे आ जाऊंगा मैं, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे ये पूरा घूम के कितना हो गया, यहाँ पे 360, मतलब रेडियन में 2π, तो ये 2π है, 2π माइनस करूंगा तो फोर्थ में आऊंगा, और 2π प्लस करूंगा तो फर्स्ट में आ जाऊंगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मैं कहाँ तक आया था कि अगर π/2 का मल्टीपल दिखा तो आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या चेंज करना है, साइन अगर होगा, इधर साइन पूछा तो कॉस होगा, कॉस पूछा तो साइन होगा, टैन पूछा तो कॉट होगा, और सेक पूछा तो कोसेक होगा, कोसेक पूछा तो सेक होगा, ठीक है। फिर जो आंसर आया है चेंज करके उसको या तो फिर प्लस साइन होगा या तो फिर माइनस साइन होगा। तो प्लस साइन माइनस साइन कौन डिसाइड करता है, तो वो क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। देखो यहाँ पे बेटा π/2 प्लस थीटा है, तो π/2 प्लस थीटा जो होगा ये π/2 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है साइन कैसा होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो साइन कैसे होता है बेटा, प्लस होता है, तो इसीलिए इसका आंसर प्लस आया, इसीलिए इसका आंसर क्या आया बेटा, प्लस आया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम, देखो यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा है, जैसे ही π/2 पूछा उसने तो यहाँ पे क्या था साइन, तो आंखें बंद करके क्या लिखना, साइन का कॉस लिख दिए, ठीक है। फिर ये कॉस प्लस होगा या माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, इस एंगल का क्वाड्रेंट, तो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ये π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या देखना बेटा, साइन देख लो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होगा यही होगा तो वो प्लस होता है, इसीलिए ये भी क्या आया बेटा, प्लस ही आया, ठीक है। अब ये पाई का मैं आगे बताता हूँ कैसे होता है। तो अभी तो हम π/2 का मल्टीपल देख रहे हैं, ये देखो π/2 का मल्टीपल कॉस π/2 माइनस थीटा, चाहे π/2 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, π/2 आया तो चेंज करना है हमें, कॉस पूछा था तो साइन आंसर होगा। अब ये साइन प्लस हो गया फिर माइनस होगा, वो कौन डिसाइड करता है, तो ये एंगल देखो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो कॉस कैसे होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है तो कॉस कैसे होगा बेटा, प्लस होगा, इसीलिए प्लस साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद cos π/2 प्लस थीटा, तो π/2 आया तो चेंज करना है, cos जैसे ही आया आंसर क्या होगा बेटा, साइन होगा। अब ये साइन माइनस होगा या फिर प्लस होगा ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, ये एंगल डिसाइड करेगा। अब ये π/2 प्लस थीटा, देखो ये π/2 है, प्लस करूंगा तो सेकंड में आ जाऊंगा इसमें। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन चेक करना है, ये cos थीटा, तो cos थीटा कैसे होता है सेकंड में, माइनस, इसीलिए इसको साइन दे दिया माइनस, है ना, बहुत सिंपल, ठीक है। अब इसको देखते हैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा, अब जैसे ही π/2 दिखा साइन पूछा था कॉस होगा, अब ये कॉस थीटा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, डिसाइड कौन करेगा, ये 3π/2 माइनस थीटा ये वाला, तो 3π/2 माइनस थीटा ये होता है, तो माइनस करने के बाद थर्ड में आ जाऊंगा, थर्ड में कौन देखना है, साइन थीटा, थर्ड में साइन माइनस होता है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अब इसको देखेंगे साइन 3π/2 प्लस थीटा, तो π/2 जैसे ही आया कॉस हो गया, चेंज कर दिया साइन का कॉस, अब ये कॉस प्लस होगा या माइनस होगा, तो 3π/2 माइनस प्लस थीटा, ये 3π/2 है, प्लस करने के बाद कहाँ पे आया, फोर्थ में, फोर्थ में देखो किसको, साइन को, तो फोर्थ में जो यही है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे हमने दे दिया नेगेटिव। इसको देख लो बेटा लास्ट में cos 3π/2 प्लस थीटा, तो कॉस है 3π/2 है, जैसे π/2 आया यहाँ पे मल्टीपल कॉस का हो गया साइन, अब ये साइन या तो प्लस होगा या माइनस होगा, डिसाइड कौन करेगा, 3π/2 प्लस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें चेक करना है कि कॉस क्या होगा, तो कॉस प्लस होता है इसीलिए ये प्लस होगा, ठीक है। तो जितने भी अलाइड एंगल है जो कि π/2 के साथ रिलेटेड है, क्या क्या होगा, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा ये होगा, या फिर सेकंड में 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा यही होता है। क्या करना है, चेंज करना है और क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या देना है, उसको साइन देना है, SIGN साइन देना, प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिकैप करके देख लीजिएगा। फिर दूसरा आता है, एक तो रिलेशन था π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 इन्वॉल्व होगा एंगल में, दूसरा होगा कि पाई वाला इन्वॉल्व होगा, मतलब पाई 2π ये वाला इन्वॉल्व होगा। एक क्या था, π/2 का मल्टीपल इन्वॉल्व है और दूसरा क्या होगा, पाई का मल्टीपल इन्वॉल्व है, तो π/2 पे चेंज करना है ये बताया था और वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं कि पाई अगर होगा तो क्या होगा, जैसे पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा या 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, तो वहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। क्या कहा हमने कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे इसमें साइन का कॉस किया था तो इसमें चेंज नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल देखो साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई है, π/2 तो नहीं है, तो पाई पे मैंने क्या बताया, चेंज नहीं करना है, तो साइन पूछा था तो आंसर भी साइन ही आएगा, ठीक है। अब ये साइन या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ये फिर से डिसाइड कौन करेगा, क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे आएगा बेटा, ये देखो पाई,
कहाँ पे पाई, ये 180, तो पाई माइनस थीटा सेकंड में आ गए, तो सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा प्लस साइन थीटा। अब इसको देख लो साइन पाई प्लस थीटा, तो पाई है तो पाई बाय 2 तो नहीं है, तो चेंज तो नहीं करेंगे, तो पाई है तो एज इट इज रखेंगे, साइन पूछा था तो साइन ही रखेंगे, अगर कॉस पूछेगा तो कॉस ही रखेंगे, टैन पूछेगा तो टैन ही रखेंगे, चेंज नहीं करना है। कब, जब पाई का मल्टीपल हो, चेंज कब करना है, पाई बाय 2 का मल्टीपल होगा। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा बेटा, आंसर क्वेश्चन पूछा था साइन, तो आंसर ही होगा साइन। अब ये साइन या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कौन डिसाइड करेगा, ये एंगल, ठीक है, पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा देखो यहाँ पे बेटा ये पाई है और प्लस करेंगे तो थर्ड में आ जाएंगे, और थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, इसीलिए उसको क्या दिया हमने, माइनस दिया। सेम लॉजिक किसी पे भी अप्लाई करेंगे आप, चलो देख लेते इसको, कॉस पाई माइनस थीटा को देख लेते, तो पाई जैसे ही देखा हमने तो पाई पे चेंज नहीं करेंगे, पूछा था कॉस, आंसर भी होगा कॉस। अब ये जो कॉस होगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, पाई माइनस थीटा, इसका क्वाड्रेंट, तो ये रहा पाई माइनस करने पे कम होगा, कम करने पे हम सेकंड में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा माइनस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा माइनस होता है, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस, सेकंड में साइन प्लस कॉस माइनस, थर्ड में दोनों माइनस, और फोर्थ में कॉस प्लस साइन माइनस, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया था आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नए फॉर्मूले देखते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो फॉर्मूले है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। जैसे कि पहला है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, देखो दोनों अगर सेम सेम है, बाहर इनवर्स वाला और अंदर ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो क्या होगा, जो एक्स होगा इसका जो डोमेन होगा वही इसका आंसर होगा। सेम लॉजिक से सब, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स, टैन इनवर्स ऑफ टैन एक्स, सबका आंसर क्या आएगा, ये डोमेन ही आएगा एक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर अगर साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बस एक्स बचेगा, कॉस इनवर्स है कॉस है तो दोनों कैंसिल, एक्स बचेगा, टैन इनवर्स टैन एक्स दोनों कैंसिल, एक्स बचेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। अब सेकेंड, अब ऐसा भी हो सकता है कि बाहर साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स, बाहर कॉस इनवर्स और अंदर कॉस एक्स, या फिर बाहर टैन देखो यहाँ पे बाहर क्या साइन इनवर्स और अंदर साइन एक्स, हो सकता है कि बाहर साइन एक्स हो और अंदर साइन इनवर्स एक्स हो, तो उसको भी आंसर सेम आएगा। यहाँ पे अगर बाहर कॉस एक्स है और अंदर कॉस इनवर्स एक्स है तो उसका भी आंसर एक्स ही आएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, कि अगर बाहर साइन इनवर्स एक्स है और अंदर कॉस एक्स है तो उसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा बेटा पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखो कैसे आया, एक्सप्लेन करते हैं हम। तो अगर साइन इनवर्स एक्स है और अंदर क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स हमें पता है कि बाहर अगर साइन एक्स है और साइन इनवर्स है और अंदर साइन है तो दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या बचेगा एक्स। तो बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉस एक्स आया, तो कॉस को क्या हम साइन लिख सकते हैं बाय यूजिंग अलाइड एंगल, तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं। क्या आया कॉस, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं ऐसा, हाँ। अब साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो गए और जो बचा x वो आंसर आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ से पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये आंसर आएगा इसका पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो सेम लॉजिक से सारे के सारे जो आंसर है वो इसी लॉजिक से आएंगे कि जहाँ पे हमने अलाइड एंगल का यूज़ किया। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि साइन इनवर्स है, बाहर कॉस, अंदर जो है वो कॉस है तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। कॉस इनवर्स है, बाहर क्या है साइन एक्स है और अंदर साइन एक्स है, बाहर कॉस इनवर्स, आंसर पाई बाय 2 माइनस एक्स। यहाँ पे भी बाहर साइन इनवर्स है, अंदर कॉट एक्स है, तो आंसर पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेम लॉजिक्स दोनों, और लास्ट का कॉस इनवर्स भी सेम आंसर ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट फॉर्मूले पे। बेटा अगला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा लिया है, थीटा लो या फिर एक्स लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इन तीनों का आंसर क्या होता है बेटा पाई बाय 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि ये जो आर्गूमेंट है ना वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ एक जगह पे x है तो दूसरी जगह भी x ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2x तो यहाँ पे भी 2x, यहाँ पे 3x यहाँ पे भी 3x, मतलब जो आर्गूमेंट होता है वो सेम होना चाहिए दोनों जगह पे, ठीक है। फिर कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये जो है ये इसके प्रूफ हमने रेंज में देखे थे, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब हमने रेंज और कुछ ग्राफ देखे थे, बेसिक एलिमेंट्री ग्राफ, तो वहाँ पे इसके जो है हमने प्रूफ भी देखे थे कि इसका आंसर ये क्यों आता है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होते हैं, तीन टाइप के, हमने दो टाइप के
टीम निकाली थी, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों के आंसर सेम है। और फिर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, इन तीनों के आंसर सेम होते हैं। ठीक है, देखो फिर टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, और फिर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। वहाँ पे हमने बोला था कि इनकी जो रेंज होगी वो बेटा फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस अगर आया तो पाई में से माइनस कर दो, ऐसे बताया था। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये दो पेयर आपको याद रखने, साइन टैन और कोसेक रहा तो ऐसा आंसर होगा, सिर्फ माइनस लगाना है। और कॉस, कॉट और कोसेक सेक रहा तो पाई में से माइनस करना है। ये दो टाइप के टीम है वहाँ पे, दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद देखो अलाइड एंगल का ही एक दो फॉर्मूले जो है हमारे रह गए थे। तो क्या थे वो फॉर्मूले, जैसे देखो साइन ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, थीटा होगा या फिर माइनस एक्स होगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये माइनस वाला है तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस एक्स। टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन एक्स, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। सिर्फ कॉस ऑफ माइनस एक्स और सेक ऑफ माइनस एक्स, इनका क्या होगा आंसर, सिर्फ प्लस में आएगा, मतलब इस माइनस का कोई भी इफेक्ट नहीं गिरेगा इसके डोमेन पे, इसके एंगल पे। तो कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, सिर्फ कॉस एक्स होगा, और सेक ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, सिर्फ सेक एक्स होगा। ये दोनों का जो आंसर है वो प्लस आया है, और बाकी जो बचे हुए कॉस और सेक को छोड़ के बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक का अगर उनका एंगल अगर माइनस हो जाता है तो उनका आंसर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसका हम डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए। ठीक है, कि देखो कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये टर्म कहीं पर भी आएगी तो उसका आंसर होता है tan पाई बाय 4 प्लस 2 थीटा। ठीक है, एक प्रूफ करके देता हूँ मैं, बाकी आप अपने आप कर सकते हो सभी। ठीक है, इसको प्रूफ करना ये आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म्स है ये याद क्यों रखना है, सबसे पहली बात तो क्योंकि बहुत बार जो है सीईटी के अंदर या फिर कोई भी एमसीक्यूज बोलो या फिर कोई भी एग्जाम के अंदर हमें कैलकुलेशंस करना होगा, डेरिवेटिव वगैरह निकालना होगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के बजाय हम सीधा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो कैलकुलेशंस होता है, जो मैनिपुलेशन होता है, उसमें बहुत बच्चे वक्त लगा देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि असली लड़ाई तो बेटा एग्ज़ाम हॉल में टाइम के लिए होती है, कि जो जितना समय बचाएगा, कम समय में जो जितना क्वेश्चंस करेगा उसकी जीत हासिल होगी। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इसका आंसर ये होता है, ये याद ही रखना है। ठीक है, तो एक प्रूफ करके बताता हूँ मैं, बाकी सब आप कर सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वाली चीज़ है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉस ऑफ 2 थीटा से डिवाइड करता हूँ सबको, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो कॉस ऑफ 2 थीटा को अगर मैं उससे ही डिवाइड करूँगा तो बचेगा 1, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या मिला, टैन, यहाँ पे 1, यहाँ पे टैन। तो क्या मिला मुझे जब मैंने डिवाइड किया तो 1 प्लस टैन 2 थीटा मिला डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन 2 थीटा मिला। ठीक है, आई बात इतनी समझ में। अब इस 1 को क्या करता हूँ मैं, tan पाई बाय 4 लिखता हूँ, tan पाई बाय 4 लिखता हूँ, प्लस ये tan 2 थीटा है डिवाइड बाय ये 1 को एज इट इज रखता हूँ माइनस। अब ये tan 2 थीटा है, बिल्कुल है। अब क्या मैं इसको मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूँ, है, मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। अब इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ क्या, लाइक दैट, हाँ बिल्कुल, tan पाई बाय 4 1 ही तो होता है। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये किसका फॉर्मूला था, tan a प्लस b। तो यहाँ पे बेटा a कौन है, पाई बाय 4, और b कौन है यहाँ पे 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, tan a प्लस b मतलब पाई बाय 4 प्लस 2 थीटा। तो देखो tan a प्लस b मतलब पाई बाय 4 प्लस 2 थीटा। ठीक है, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस का सेम होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सेम लॉजिक लगेगा, बाकी और कुछ भी नहीं। तो ऐसा अगर है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि tan पाई बाय 4 प्लस ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस पाई बाय 4 और ये 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो थीटा ही है तो पाई बाय 4 तो आएगा, प्लस है तो प्लस और थीटा है तो थीटा आएगा, जो भी एंगल है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए सभी का।
ठीक है। यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, सबका 3 है तो 3 आ जाएगा, सबका 4 है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस आया और ये एंगल एज इट इज़, और ये tan π/4 tan π/4 तो सब में कॉमन ही है। फिर इसकी बात कर लेते हैं, ये इसका ही आगे का है, इससे ही डिराइव किए। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होता है बेटा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा tan π/4 प्लस 2 थीटा, और उसके बाहर कौन है tan इनवर्स। अब इसका आंसर अगर tan π/4 प्लस 2 थीटा है, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा। इससे पहले हमने देखा है इसी लेक्चर में कि इसका आंसर क्या है, देखो बाहर क्या है tan इनवर्स, और इसका आंसर अभी हमने देखा कि बेटा इसका आंसर ये होता है, तो ये क्या होगा tan ऑफ π/4 प्लस 2 थीटा, ये देखा है हमने। तो ये tan और tan इनवर्स गेट कैंसिल, क्या बचा बेटा π/4 प्लस 2 थीटा। तो यहाँ पे देखो π/4 प्लस 2 थीटा। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशंस करने में जो हमारा समय बचेगा, इससे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत जल्दी समय में हो जाएंगे। ठीक है, कि अगर हमें ये कहीं पे इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें आगे चल के काम आ जाएगा। ठीक है, जब हम डेरिवेटिव वगैरह पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का हम यूज़ करेंगे कि कैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे हम, बाहर tan इनवर्स है तो इसका आंसर क्या होता है π/4 माइनस 2 थीटा। सीधा क्या लिखना है, π/4 लिखना है, माइनस है तो माइनस और 2 थीटा, इसका प्लस है तो प्लस, पहले π/4 फिर 2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे tan नहीं था तो tan दिया, tan इनवर्स है तो tan लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों कैंसिल हो गए। कैसे हो गए ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। सेम लॉजिक इन दोनों में लगेगा। देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, अंदर का भी tan आएगा, tan इनवर्स tan गेट कैंसिल, थीटा है तो थीटा, प्लस है तो प्लस, π/4 प्लस थीटा आंसर। यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेम π/4 माइनस है तो माइनस, एंगल क्या है इसका थीटा, तो यहाँ पे थीटा। ठीक है, अब लास्ट के जो दो फॉर्मूले ये भी आपको याद रखने हैं। क्या दो फॉर्मूले बेटा, तो इसके जो दो फॉर्मूले वो होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और दूसरा होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो सफिशिएंट है, ये दोनों फॉर्मूले का ही ज़्यादा यूज़ आएगा, और एक दो फॉर्मूले होते हैं इसके, लेकिन ये जो दो फॉर्मूले यही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा माइनस। फिर होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस a इंटू b। ऊपर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, अगर माइनस है तो प्लस है तो एडिशन, और नीचे मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस तो माइनस, नीचे माइनस होगा। ठीक है, ये इतने फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे जितने भी हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करके हैं, तो फिर आपको जो डेरिवेटिव है वो बहुत ही सिंपल लगेगा। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले ही आपको समय बचा के देंगे। नहीं तो फिर ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको सब पता है, पूरा सब्स्टिट्यूशंस करके वो आंसर निकालेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आ तो सभी लोगों को रहा होगा कि सभी बच्चों को सभी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन उनको समय ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो मेन तो लड़ाई इसी बात की है कि जो बंदा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करेगा उसी की रैंक अच्छी आएगी, और उसी को कॉलेज भी मिलेगा, और उसी को परसेंटाइल भी बहुत अच्छा आएगी, है ना ये चीज़। तो मेन लड़ाई अगर हमारी समय की ही है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो IIT हो या फिर आपकी CET हो या फिर कोई भी स्टेट की CET हो, अगर मेन लड़ाई समय की ही है तो वो कैसे जितना होगा, हमें जितने शॉर्टकट्स क्रिएट करते जाएंगे, जितना कैलकुलेशन हम बचाते जाएंगे, वो हमारा जो है टाइम समय बचाएगा, और जितना कम समय लगा हमारा, तो बचा हुआ समय हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।